तो हेलो गाइस, आज अपन केमिस्ट्री का भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले मेरा तरीका होता है कि अपन थोड़े बेसिक समझें, ठीक है ना, जिससे कि अपने को थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं बेसिक समझाऊंगा केमिस्ट्री का आपको कि बेसिक्स में क्या क्या हैं, जो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। जैसे कि आपको कुछ डाटा याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि सर इसका वैल्यू कितना होता है, ये कैसे लिखते हैं। दूसरा कि मोलिकुलर वेट, सर मोलिकुलर वेट याद नहीं होता है यार, तो मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि सर में क्लोरिक कैसे लिखते हैं, क्लोरस कौन होता है, आइड कब लगता है, एट कब लगता है, जो आयंस होते हैं उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स हैं जो अपन एक अलग वीडियोज़ में कर रहे हैं, उसके बाद में तो अपन चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं बच्चा लोगों। तो सबसे पहले देख रहे अपन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में तो पहला पॉइंट है इसमें इंपोर्टेंट डाटा वाला। इंपोर्टेंट डाटा में क्या क्या देखो, 1/2 को क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। और जब 10 किसी का लग जाता है तो उसको बोलते हैं अपन डेका। 10 लग जाता है तो उसको बोलते हैं डेका। 1/10 को बोलते हैं डेसी, और 10 को बोलते हैं डेका डेसी, है ना। 1/100 को बोलते हैं सेंटी। सेंटी नहीं बोलते ऐसे, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटी मतलब देखो इसका मतलब यही हो गया ही कि सेंटी की जगह अपन 1/100 करेंगे तो मीटर इजकल टू मीटर हो गया ना ऐसे। तो 1/100 का मतलब सेंटी हो गया। 1/1000 का मतलब हो गया मिली, मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मिली बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁻6 को बोलते हैं अपन माइक्रो बोलते हैं। 10⁻12 को बोलते हैं पीको। ये अपना सॉलिड स्टेट में बहुत काम आता है। माइक्रो तो अपना जगह जगह ही काम आता है। 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, वो अपन अपना मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आता है। नैनोमीटर में मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर सब में काम आता है। नैनो एन से डिनोट करते हैं। 10⁻3 को बोलते हैं अपन किलो, ठीक है। हाँ तो गाइज अपन देख रहे थे कि 10⁻3, 10⁻3 का मतलब होता है किलो, ठीक है। और 10⁻6 का मतलब होता है मेगा या मिलियन। 10⁻9 का मतलब होता है बिलियन। उसके बाद में देखते हैं एक कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, और 1 जूल का मतलब होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। एक एटीएम, जहाँ भी आपको एक एटीएम लिखा हो ना, उसको अपन 1 बार या अपन 1 बार लिख सकते हैं, या फिर 760 टोर या 760 mmOPSG लिख सकते हैं। 10⁻5 पास्कल लिख सकते हैं। 10⁻5 9 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अपन उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी अपन उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं अपन मोलिकुलर वेट। खूब सारी चीज़ों को अपने को मोलिकुलर वेट पता करना होता है। ये अपन ना बेसिक्स में छोटी क्लासों में ही पढ़ के आते हैं, लेकिन सर अपने को याद ही नहीं रहता। देखो मैं कैसे याद करता हूँ इनको। देखो अपने को ये तो याद होना चाहिए 1 से लेके 20 तक, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक तो अपने को नॉर्मली याद रहता है। 20 तक तो अपने को 8th क्लास में समझाया जाता है, तो वो लिख लिया। 21 से 30 तक अपन ऐसे याद कर लो। अपन डी ब्लॉक की जब याद करेंगे ना, तब मैंने ऐसे याद किया था, शक्ति शक्तिवान करे मंजन, शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। मैंने ऐसे याद किया था कि शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 1 से 30 तक के अपने 1 to 30 के जो एलिमेंट है ना, उनका मोलिकुलर नंबर तो अपने को याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद चल गया। अब अपने को इसका याद करना है, अपने को मोलिकुलर मास याद करना है, ठीक है ना। देखो तो मोलिकुलर मास याद करने के लिए मैंने कुछ फंडे बनाए। वो फंडे क्या है, देखो 1 to 20 में क्या करना है कि यदि इवन है तो अपने को डबल कर देना है, और यदि ओड है तो डबल करके 1 को ऐड कर देना है। समझ में आया। यदि कोई किसी का भी मोलिकुलर एटॉमिक नंबर यदि इवन है ना, तो जस्ट डबल कर देना है अपने को, और यदि ओड है तो डबल करके 1 कर देना है, ठीक है ना। देखो 1 का डबल, अब 1 ओड है या इवन है, 1 तो ओड है ना, तो डबल करके 1 जोड़ना था, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ते, ठीक है। यहाँ अपन 1 का 1 ही लिखते हैं। इसका डबल करेंगे, इवन है तो डबल करेंगे तो 4, कुछ नहीं जोड़ना ना अपने को। 3 का डबल करेंगे तो 3 दिया 6 और 1 7, ठीक है। 4 दूनी 8, तो इसका 9। ये याद रखना है, कुछ कुछ सेक्शन भी है इसके, ये वाला, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 है, 5 ओड है तो इसका कितना हो गया 11, ठीक है। 6 दूनी कितना हो गया 12, 7 दूनी कितना हो गया, ये देखो ओड है,
ओड, है ना, लेकिन ओड है, फिर इसका कैसे ओड ओड हो गया, फिर इसका कितना करें, 7 दूनी 14। ये याद, ये कुछ ना अपने को पहले से ही याद है, ये बेसिक फंड हैं जो लगते हैं सब में, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट अनुमान निकालने के लिए। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और एक 19, 10 दुआ 20 और एक 21। ये देखो एक्सेप्शन आ गया ना, नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसे। 11 दूनी 22 और एक 23, ठीक है, ऐसे 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 और एक 27, 14 दूनी 28, ठीक है, 15 दूनी 30 और एक 31, ठीक है, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 34 और एक 35 होना चाहिए, तो 35.5 ही आता है, ठीक है। फिर 18 दूनी 36, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इनको याद करना है, 40 39 40, ये तुमको याद कर लेने हैं। देखो ये इनके एक्सेप्शन हो गई। बाकी में मेनली क्या करते हैं अपन कि जो ओड होता है ना उनमें डबल करके 1 जोड़ देते हैं और इवन वाले में ना जस्ट डबल कर देते हैं, ठीक है। देखो 21 से 30 के लिए मैंने एक बनाया है, ऐसे ये सीक्वेंस याद रखो, 3 4 5 4 5 4 4 3 6 5, 3 4 5 4 5 4 4 3 6 5, 3 4 5 4 5 4 4 3 6 5, ये बार बार रिपीट करो। क्या करना है ना, तो क्या करना है, इनको डबल करके करते जाना है और डबल करके वो 3 4 5 4 5 4 ये सब जोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखो 21 दूनी 42, इसका 44, इसका 46, इसका 48, 50, 52, 54, 56, 58 और इसको 56 में कर लेना, ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने क्या याद किया है, 3 4 5, तो +3 +4 5, 3 4 5 हो गया। फिर उसके बाद में क्या याद किया अपन ने, 4 5 4, ठीक है। तो फिर क्या याद किया अपन ने, 4 5 4, फिर क्या याद किया अपन ने, 4 3 6 5, ठीक है। तो 4 3 6 5। गाइस देखो थोड़ा हार्ड है, आप एक बार लिखोगे ना, एक बार ऐसे लिख के जाओगे तो आपको ना याद होने लग जाएगा। फिर आप ये जो एक्सेप्शन है ना वो भी वैल्यू, क्योंकि इतनी बार यूज आएंगे ना आपको कि आपको ये याद रहेंगी, और ये जो ज़रूरी भी है, ठीक है ना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये बार बार यूज आते हैं। देखो इनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो बार बार यूज आएंगे आपको। देखो ब्रोमीन का 80 होता है, ये याद रखना है। आयोडीन का 127 होता है, ये याद रखना है। पीबी का 207 होता है, ये याद रखना है। एजी का 108 होता है, ये तो बार बार ही पूछेंगे, ठीक है। इसका बेरियम आप याद भी रख सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना नहीं आता है। AU का 197 ये बार बार आता है, ठीक है। कार्बोनेट का 60 हर बार ही आता है, H2CO3 का मोलिकुलर वेट याद करने के लिए, तो ऐसे तो आप तुरंत तुरंत निकाल लोगे। सल्फेट का 96 होता है, SO4 का, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इनके नोट्स ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेमिंग ऑफ आयन से सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर किसके पीछे किसके लास्ट में अपन आइड लगाएंगे, किसके हाइपो लगाएंगे, पहले पर लगाएंगे, किसके एट लगाएंगे, पता ही नहीं चलता है सर। देखो आइड किसके लगाते हैं अपन, मोनो एटोमिक आयंस के नीचे। मोनो एटोमिक आयंस होते हैं ना उनके लास्ट में आइड लगता है। जैसे एग्जाम्पल अभी इसको क्या लगाते हैं अपन, क्लोराइड लगाते हैं ना, वैसे ही देखो O-2 मतलब ऑक्साइड। और एग्जाम्पल देखो ऐसे देख लो, S-2 मतलब सल्फाइड, ठीक है ना। देखो आइड लगा रहे हैं ना, तो मोनो एटोमिक एक ही एटम वाले जो आयनाइन होते हैं ना उनके पीछे लगता है आइड, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि हाइपो कब लगता है और पर कब लगता है। देखो हाइपो कब लगता है, जब ऑक्सीजन सबसे कम हो, ऐसे सोच लो कि लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में हो। और पर कब लगता है, जब हाईएस्ट में हो। हाइपो मतलब भाई कमी आ गई मेरे में, तो पर मतलब मेरे तो ऊपर भी चढ़ने लग गया है ऑक्सीजन इतना, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आपको ये समझ में आएगा कि 8 से कम ऑक्सीजन हो तब हाइपो लगता है, और 8 से भी ज़्यादा चला जाए तो पर लगता है। आप देखो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो अपन ने देखा, देखो क्लोरीन माइनस को क्या लिखते हैं, अपन ने पढ़ा ऊपर, क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड बोलते हैं ना अपन। देखो अब H2ClO3 ये पता है ना अपने को, है ना। तो देखो ClO3 माइनस को बोलते हैं अपन क्लोरेट, है ना। तो इससे एक ऑक्सीजन और निकाले तो बना ClO2 माइनस, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोराइड, आइट, ठीक है। आइट बोल दिए, ये बताऊंगा मैं कि आइट और एट कब बोलते हैं, ठीक है। फिर उससे एक ऑक्सीजन, मतलब अब मैंने यही तो बोला था ना कि देखो क्लोराइड से भी एक ऑक्सीजन कम
तो उसको बोलते हैं हाइपो। तो देखो ClO माइनस, इसको बोलते हैं अपन हाइपोक्लोराइड। और इससे भी एक ऑक्सीजन और आगे बढ़ा दे अपन, ClO4 कर दे, तो उसको बोलते हैं परक्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ने क्या देखा कि हाइपो कब लगाते हैं और पर कब लगाते हैं। ठीक है, ये भी देख लिया। अब देखते हैं अपन ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन एनायन क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप, ऐसे कंटेन जो ऑक्सीजन अपने पास रखते हो उनको ऑक्सीजन एनाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या लगता है? 8 लगता है और 8 लगता है। अभी मैंने देखा ना ये कहाँ से आ गया वो वाला। देखो 8 कब लगता है? जब ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पास होगा ना तो 8 लगाएंगे, और जब लैक्स ऑक्सीजन हो या लोअर ऑक्सीजन स्टेट में हो सेंट्रल मेटल एटम तो लगाएंगे अपन 8 और 8। यही तो अपन कॉमनली अपनी स्टडी करते हैं, कॉमनली कंपाउंड इसी फॉर्म में रहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देखो, HNO3 का एनाइन क्या होता है? NO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रेट। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो जब पर इसी का जब ऑक्सीजन एक कम कर देंगे तो क्या बनता है? NO2 माइनस, तो मतलब नाइट्राइट। समझ में आया? आइट कब लग रहा है, 8 कब लग रहा है। वैसे देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका आयन क्या होगा? SO4-2, इसको क्या बोलते हैं अपन? सल्फेट 8। पर जब इसी में से एक ऑक्सीजन निकाल दूं मैं SO3-, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फाइड। ठीक है, समझ में आ गया? 8 कब लग रहा है, 8 कब लग रहा है, ये सब चीज़ें पता चल गया। अब देखते हैं अपन इकोरस कब लगता है। इकोरस कहते हैं ना, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक है, फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूपरिक, ये सब चीज़ें। तो क्या था, एक मेटल आइंस होते हैं ना, मेटल आइंस, उनके ऊपर लगता है ये इकोरस है ना, जो मेटल्स के नीचे आइंस के ऊपर लगता है। देखो अस्तो कब लगता है? जब मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट हो, मतलब कम ऑक्सीजन हो, कम ऑक्सीजन जुड़े हो, या मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट हो मेटल की। मेटल जब अपनी मिनिमम लोअर ऑक्सीजन स्टेट में रहता है तो वो उसके लगता है अस। जब वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में रहता है ना तो उसके लगता है इक। जैसे एग्जाम्पल Fe+2, इसको बोलते हैं अपन फेरस, पर Fe+3 इसको बोलते हैं अपन फेरिक। ठीक है, वैसे ही देखो Copper+1 इसको बोलते हैं अपन क्यूपरस, पर वैसे ही Copper+2 को बोलते हैं अपन क्यूपरिक। समझ में आया? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें अपन ने देखा अपन ने इम्पोर्टेंट डाटा कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें। एक इसमें मोलिकुलर वेट देखा, ये अपने को काम आएगा। इतना भी मोलिकुलर वेट आपको याद है ना तो पूरी केमिस्ट्री निकल जाएगी, अपनी नीट लेवल का तो निकल जाएगा। ये सब चीज़ें भी याद रही तो अपने को, ठीक है। फिर बाकी ये सब चीज़ें ना, जो मोलिकुलर नंबर वो अपन पीरियोडिक टेबल में मैं आपको याद करवा दूंगा ट्रिक बना के, ठीक है। उसके बाद आप तो इतना याद रखो। उसके बाद में आयंस का, इससे ना अपने को बेसिक आइडिया पता चलता है कि आयन कैसा होगा। लिखा रहेगा आपको क्वेश्चंस में कि सल्फेट दिया हुआ है, उसको इतना रिएक्शंस करवा रहे हैं उसके साथ, तो पहले उसका तो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना आपको। फॉर्मूला तो तभी लिखोगे ना जब आपको पता हो कि हाइपोक्लोराइड बोला है तो मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत काम आता है यार। ये बेसिक्स है यार, मैंने अपने तरीके से बनाए सब चीज़ें करके, अपने यूज़ किया है, मैंने देखा है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपन केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, मोल कंसेप्ट या फिर रिडॉक्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा मैं आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।